नमस्ते। नमस्ते। यहीं से जर्नी शुरू हुई थी हमारी और हम वापस यहीं पे आ गए जूम पे। बिल्कुल वही चीज है। हाँ, और जर्नी आपकी और हमारी शुरू हुई थी सांसों की बातों से 2022 अरे में। गाइस, जो आप पहली बार अगर आप इनको देख रहे हैं तो ये हैं आशीष गुप्ता, जो मुझे मेरे एक वेबिनार में जिनसे मेरा इंट्रोडक्शन हुआ था, सांसों की बातें वेबिनार में। उसके बाद इन्होंने अंजना आर्मी के लिए पार्टिसिपेट किया, फॉर्म भरा। उसके बाद ये बहुत ही ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ अंजना आर्मी बैच 3 में फ्री आए, में यार। करेक्ट? 3 में आए। और अंजना आर्मी बैच 3 के एक पर्सनल सेशन में जब इनकी कड़ियां खुली तो मुझे समझ में आया कि इनका हैप्पीनेस सेंटर में होना जरूरी है। और रातों रात ये डिसाइड किया गया कि आशीष जी हैप्पीनेस सेंटर आ जाइए। हैप्पीनेस सेंटर में आपकी हो गई लगभग 1.5 साल की जर्नी, है इस ना? दिसंबर में 2 साल हो जाएंगे। इस दिसंबर में 2 साल होंगे। उसके पहले आप हैप्पीनेस सेंटर से इस वक्त ब्रेक लेके निकल लिए और वहां लैंड हुए जहां पे एक्चुअली पैदा होने के बाद लैंड होना चाहिए था। एक्चुअली में अगर मैं कहूँ ना तो ये शायद जन्मों की यात्रा जो अधूरी थी अधूरी थी। वो पूरी करने आए। बेसिकली जब आप इस धरती पे आए इस जन्म में आशीष के नाम से, तो आपको लैंड अयोध्या में होना चाहिए था। इस वक्त आप अयोध्या में, इसके बीच में ये 42 साल की जो जर्नी है आपकी, मुझे ऐसा लगता है सिर्फ कुछ बचे हुए कर्म थे, वो करना जरूरी थे। और जब तक वो नहीं करते तब तक आप यहां नहीं पहुंचते जहां के लिए आप बने थे, जो अधूरी यात्रा आपने पूर्व जन्म में छोड़ी थी, है ना? और दूसरी चीज, इस गाइस आप लोग जो भी इस मीटिंग को देख रहे हैं, इस मीटिंग से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस मीटिंग में हम कर्मों की बात करेंगे, इस मीटिंग में हम पूर्व जन्मों की बात करेंगे, इस मीटिंग में हम गुरु को सरेंडर की बात करेंगे, इस मीटिंग में हम विश्वास की बात करेंगे, इस मीटिंग में हम एक्शन की बात करेंगे, इस मीटिंग में हम ब्रह्म मुहूर्त की बात करेंगे। ये सब करने के बाद आज आशीष जी वहां हैं जहां पर जब ट्रेन में बैठे थे आप अयोध्या के लिए, और आप बहुत खुश नजर आ रहे थे। और मैंने कहा था आशीष जी बहुत खुश नजर आ रहे हो, ये क्या था आशीष जी? सच में वो तो आपने पता नहीं क्या देखा और मेरे को नहीं पता था कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि मैं वाकई खुश दिख रहा हूँ, क्योंकि अपने आप में मैं कोशिश कर रहा था और सही तरह दिखने की, बात करने की। बट आपने मेरे को बोला कि आशीष आज तुम बहुत खुश दिख रहे हो, और मेरे को वाकई में नहीं अंदाजा था कि मैं खुश क्यों हो रहा हूँ, और मैं अपने अंदर खोज रहा था कि मैं खुश क्यों हूँ। बट शायद वो इनर सोल खुश हो रही थी कि उसको जो कर्म जो चाहिए थी ना, जर्नी आगे की, उस पर एक कदम ले लिया गया था। क्योंकि कई लोगों को है ना, शायद डेस्टिनी कुछ बोलती है करने को, मगर वो हिम्मत नहीं जुटा पाते, या फिर उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वाकई में ये सही है करना, क्योंकि मन में तो बहुत सारे भाव आते हैं। गुरु पे सरेंडर नहीं होता या गुरु पे भरोसा नहीं होता कि भरोसा ये नहीं तो। आपने जो किया वो गुरु पे सरेंडर था आपका। जी जी जी। अरे, और मेरा मेरे गुरु पे सरेंडर था। बिल्कुल। सो मतलब जैसा। आप सब जानते हैं आशीष जी को, ये पिछले 1.5 साल से हैप्पीनेस सेंटर में सेवा दे रहे हैं, राइट? माता पिता को सेवा दे रहे हैं, बुजुर्गों को सेवा दे रहे हैं। और जून मंथ की बात है। मेरे गुरुजी, आप सब जानते हैं, मेरे गुरुजी ने, जब मैंने उनको बताया कि आशीष जी की ऋषिकेश जाने की मर्जी है, और याद है आशीष जी जब आपने मुझे कहा था कि दीदी मुझे यहाँ से जाने का मन कर रहा है, तो मैंने कहा था कहाँ? तो आपने कहा ऋषिकेश। तो मैंने कहा रुक जाओ, पहले मंदिर खुल जाने दो। बिल्कुल। तो यही कहा था ना, मैंने ये नहीं कहा था आज या कल, मैंने कहा था हम्म, आशीष मंदिर खुल हम्म, जाने दो फिर निकलना। क्योंकि मुझे पता था कि एक वक्त के बाद सही वक्त पे निकलना कितना जरूरी होता है कहीं के लिए भी। हम्म, नक्षत्रों का, सही वक्त का, सही टाइम पे सही एक्शन का बहुत महत्व है। और मैंने आपको बस तभी तक रोका था, जी 24 जी जुलाई, जी जी जी। है ना? और 24 अगस्त को आप मंदिर की स्थापना करवा के 24 अगस्त को आप निकल गए अपनी यात्रा के लिए, दैट इज अयोध्या की ट्रेन। जो कि आपने पूर्व जन्म में ट्रेन पे ही अपनी यात्रा खत्म की थी। अधूरी कर दी, हाँ अधूरी ही थी। अधूरी थी, खत्म भी नहीं की थी, अधूरी अधूरी छोड़ दी छोड़ थी। दी थी। तो पूर्व जन्म में आप अपने घर से निकले थे अयोध्या के लिए, जो कि आपको नहीं पता क्यों निकले थे। और ट्रेन पानी में गिर गई थी और वहीं पे आपका पूर्व जन्म खत्म हो गया था। और इस जन्म में आप जिस घर में भी पैदा हुए, है ना, वहां से लेके यहां तक की यात्रा में देखा जाए तो आप सिर्फ भटक रहे थे। इंसान भटकता इसलिए है क्योंकि जहां से यात्रा शुरू करनी होती है वो वहां से नहीं कर रहा होता है, इसलिए भटक रहा होता है। 42 साल का भटकना
और भटक इसलिए रहा है क्योंकि उसकी सोल तरस रही है कि मुझे वो पूरा करना है, मुझे वहां जाना है, मुझे अयोध्या जाना है, सोल को तो पता था ना, पूर्व जन्म में वो अयोध्या के लिए निकली थी। हम्म। सोल को तो बिल्कुल पता था। तो सोल 42 साल तक इसलिए भटक रही थी आशीष, क्योंकि उसको सुकून नहीं मिल रहा था। आज मैं अगर घर से निकलूं कहीं जाने के लिए, मुझे अरे मुझे वहां पहुंचना था, क्यों पहुंचना था, ये तो पूर्व जन्म के आशीष को पता होगा, है ना? जो कि हमें नहीं पता, लेकिन सोल को पता है, और सोल भटक रही थी क्योंकि सोल वहां के लिए नहीं निकली थी। जैसे आप अयोध्या की ट्रेन में बैठे, जब मैंने कहा कि अब बर्थडे के दिन निकल जाओ, 24 तारीख को आप निकले कि बर्थडे के दिन आंखें खोले तो अयोध्या से ही खोले। मैंने आपको देखा जब आप ट्रेन में बैठे हुए तो आप बहुत मुस्कुरा रहे थे, आपके चेहरे की जो चमक थी ना आशीष, मैंने तभी बोला था आशीष बहुत खुश नजर आ रहे हो। तो यहाँ इसको बोलते हैं, 3 डायमेंशन की बॉडी पे जो सुकून था वो सोल का सुकून था, जो हम्म। निखर के आ रहा था। आप जिंदगी में 1.5 सालों में ऐसा नहीं है कि हैप्पीनेस सेंटर में आप खुश नहीं हुए। हाँ ना। मुझे याद है, पिछले साल जब आपका बर्थडे मन रहा था तो आप बहुत खुश थे बच्चों की तरह, हाँ। वो भी खुशी थी, बट ये जो चमक थी ना, डिफरेंट ये थी। बहुत थी आशीष। जब मैंने आपको ट्रेन में वीडियो कॉल किया कि आशीष बहुत खुश नजर आ गया। हाँ। सो फाइनली आप अयोध्या पहुंचे। अब कैसा लग रहा है अयोध्या में? मेरे को ऐसा लगता है अयोध्या ना, कभी तो एक जगह होती है जहां पर आप बेमन से जाते हैं, हिल स्टेशन पे भी जाते हैं कभी कभी हम, और वहां पर हम उतना लुत्फ नहीं उठा पाते, पूरे 24 घंटे खुश नहीं रह पाते। और मैं 24 घंटे खुश रह पाता हूँ। मेरे पास ऐसी कोई वजह नहीं है कि मैं यहाँ पर उदास हूँ, कि मैं यार अकेला पड़ रहा हूँ, अब मैं कहाँ आ गया मैं जहाँ मैं आना भी नहीं चाहता था। ऐसी कोई इच्छा मन में नहीं आती, क्योंकि बहुत नाटक हो रहे हैं यहाँ भी, बहुत नाटकीय रूप से लोग मिल रहे हैं और अपनापन दिखा रहे हैं। और बहुत सारी चीजें अरेंजमेंट हो रही है, अलाइनमेंट में हो रही है मेरे साथ, चीजें अपने आप सेट होकर मिल रही हैं। कहा था कि अयोध्या चले जाओ, आपके लोग आपका वेट कर रहे वेट हैं। कर रहे हैं। तो आपने ये मेरी तो गुस्सा किया और आप चले गए। ये तो सिर्फ 7 दिन की यात्रा है, अगर सोचो। अगर आप हाँ, नहीं। ये तो सिर्फ 7 दिन की यात्रा है, 7 दिन में भी ऐसा लग रहा है कि शायद इतने इतना तो कंफर्टेबल हो गया है यहाँ पर माहौल, कि यहाँ पर अब काफी समय निकाला जा सकता है। कभी अगर 1 1.5 2 महीने अगर हो तो वो निकल सकता है यहाँ पे समय। निकालना नहीं है, अयोध्या हाँ, ने है, अयोध्या के कई लोग आपका वेट कर रहे थे, वो है हो ना? गया। और वहां पे जो काम कार्य के लिए आप गए हो, जैसी कार्य होगा वहां से फिर अगली यात्रा आपकी जहां के लिए भी शुरू होगी। लेकिन यात्रा जो शुरू होगी वो अयोध्या से होनी थी, जो कि नहीं हम्म। हो पाई। नहीं। जब आप पैदा हुए थे तब नहीं हो पाई, अब शुरू हुई वो यात्रा, तो उसके लिए 42 साल लग गए आशीष। और पूरे आज मैं अपना चिंतन करूँ ना 42 सालों में, तो 42 साल में एक भी ऐसा पल नहीं था मेरी जिंदगी में जब से होश संभाला है कि मैं अयोध्या का सोचूं, कि मैं अयोध्या जाऊं मैं। तो मतलब कर्मों का घुमाव देख रहे हो, कि उसने कैसे कैसे नाटकीय मोड़ पैदा करे जिंदगी में, कि मतलब अयोध्या जैसे जाइए। आपको पता है, जैसे आपके साथ हुआ वैसे ही मेरे साथ हुआ। जैसे आप 42 साल का इतिहास देख रहे हो कि आपके दिमाग में और दिल में कहीं से कहीं तक अयोध्या नहीं थी, वैसे ही मेरे दिल और दिमाग में कहीं से कहीं तक साईं बाबा का मंदिर नहीं था। बट अगर कोई कर्म बाकी है, पिछले जन्म का, पूर्व जन्म का, आपकी वो यात्रा बाकी थी, इसलिए आपने की। इस जन्म में मैं देखती हूँ कि मेरे इष्ट ही गणपति हैं। अगर मैं मंदिर भी खुलवाऊं, पूरी दुनिया को भी पूछा जाए ना कि अंजना मंदिर खुलवा रही है, तो हर कोई आंख बंद करके बोल देगा गणपति का। हम्म। बट पूर्व जन्म में शायद साईं को मैंने बोला था, साईं तेरा मंदिर खुलवाऊंगी, और वही बाकी था। और इस जन्म में जैसी शिरडी साईं बाबा पहुंची, वो पीछे लगे और 1 महीने के अंदर अंदर मंदिर खुल गया। इसको बोलते हैं कर्मों की जर्नी आशीष। एक चीज और देखी, कोई कर्म अगर लगता है प्रकृति को, या फिर जो भी इसको इस अकाउंट को देख रहा है, कि ये अपने इस कर्म से वंचित था जो, और वो इसके पूरा होने के कितना नजदीक है, तो कैसे वो माहौल बनता चले जाता है, ये आज दिख रहा है, क्योंकि वो हमने वो पल जी लिया। और जिसमें एफर्ट्स नहीं लगते एफर्ट्स आशीष, नहीं लग रहे थे बिल्कुल भी, बस होता चले गया। नहीं लगे मुझे मंदिर में, कोई एफर्ट्स नहीं लगे। हम्म। 15 दिन में मंदिर नहीं खुलता है। नहीं नहीं। हाँ, सामने की बात है ना, सामने देखा है अपने कैसे कैसे सब चीजें हुई। है ना? और वैसे ही आप अयोध्या पहुंच गए। सो आपकी यात्रा, अब असली यात्रा अब शुरू हो रही है। मैंने आपकी जिंदगी से एक चीज समझी कि जिंदगी में
एक होता है ना कि कई लोगों की एक उम्र के बाद शादी हो जानी चाहिए, शादी अच्छे से निभनी चाहिए, शादी के बाद बच्चे हो जाने चाहिए, है ना? और एक हँसता-खेलता परिवार। जब आप किसी चीज़ से वंचित हैं, है ना? जब हम में कोई गलती नहीं है तो भी हम वंचित हैं। जैसे हम्म हम्म मुझ में कोई गलती नहीं थी, फिर भी मेरे पति मुझे छोड़ के चले गए हम्म क्योंकि कुछ यात्रा दूसरी है हमारी, है ना? हम्म वैसे ही आपकी कुछ यात्रा के कुछ कर्म बाकी थे जिसकी वजह से भटकना चालू था। हाँ, आप स्टेबल थे। वो यात्रा जब तक वहाँ से शुरू नहीं करोगे तब तक वो यात्रा अब जाके आपके जीवन में पत्नी भी आएँगी, बच्चे भी आएँगे, घर भी आएँगे जैसे कि हमने जब आपके जन्म के बारे में पता किया और बहुत सारे लोगों ने बोला। और जिसमें कि मैं इनोसेंट हूँ। जिसमें आप इनोसेंट आपने पूरे ज़िंदगी में 42 साल में कोई गलती नहीं करी उस तरह की। हाँ, मैं यही तो पूछूंगा। ये तो मैं ये मान सकती हूँ कि एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में आपकी ज़िंदगी में ये रहा कि जैसे कि आप कहते हो आपको गुस्सा बहुत आता था। शायद वो कर्म गलत हो गए थे और वो कर्म ये गलत नहीं हुए थे बेसिकली जिस तरह से आपका पैदा होना हुआ और जिस तरह के सर्कमस्टेंसेस आपके जीवन में बने कि माता की डेथ हो गई, मम्मी का प्यार नहीं मिला, है ना? तो वो उससे वंचित रहा गया तो कहीं न कहीं इंसान में वो कड़वाहट थोड़ी बहुत आ जाती है और वो इंसान को उस नज़रिए से देखता है ना? अब देखिए आपको जहाँ माँ के प्यार से वंचित रखा था, 1.5 साल भरपूर माँ का प्यार मिल गया। प्यार खूब बैलेंस करता है, प्यार बहुत बैलेंस करता है। और खूब माँ के आशीर्वाद मिल गए। हम्म, इससे एक और कहानी समझ में आती है, माता-पिता के आशीर्वाद के बगैर इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। और यहाँ पे वहां खूब मम्मी से आशीर्वाद ले लिए। उसमें भी एक कहानी और ऐड हो सकती है। वो हाँ, वहां पर वो भी अपनी एक अनूठी कहानी है। ये जीवन है, इस जीवन में मतलब ऐसी-ऐसी चीज़ें चलती हैं, इतना इंटरेस्टिंग है अगर आप ध्यान से अपने जीवन के हादसे और इवेंट्स देखें तो। माता-पिता के आशीर्वाद से आप आगे बढ़ गए एंड फाइनली आपकी यात्रा शुरू हो गई। प्लस 1.5 साल जो कर्म बनाने थे, जो कर्म करना ज़रूरी था, जो जैसा कि गुरुजी ने कहा था सेवा, वाह। उतने पर्टिकुलर टाइम की वो सेवा ज़रूरी थी, आपके कर्मों में, बुजुर्गों की। और पता है वो क्यों ज़रूरी थी आशीष? क्योंकि पूर्व जन्म में आप अपने माता-पिता छोड़ के निकल लिए थे। हम्म जो सेवा का टाइम था वो आपने किया ही नहीं था। हम्म सेवा तो बनती थी, माता-पिता की सेवा बनती ही है, क्योंकि वो आपको इस पृथ्वी पे लाए और अगर आप उसको नहीं करेंगे, तो कभी ना कभी तो करना पड़ेगा, राइट? तो पूर्व जन्म में आप निकल लिए थे घर से, है ना? बिना सोचे-समझे, अपनी पत्नी छोड़ के, अपने माता-पिता छोड़ के। हम्म यात्रा तो वहाँ भी अधूरी रही आपकी, कि ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया पानी में, गई ट्रेन। राइट? जी उसके जी। बाद इस जन्म में भी माता-पिता का आशीर्वाद नहीं मिला क्योंकि मम्मी का डेथ हो गई आपके पैदा होते से ही हम्म और पिता से उतने आशीर्वाद जैसा आप एक्सपेक्ट करते थे वो नहीं मिला। हम्म, अब जाके जब वो सेवा आपने करी तो माता-पिता का आशीर्वाद मिला, आज आप वहाँ हैं जहाँ से आपकी जर्नी शुरू शुरू होती होनी। है। बस। ये है कर्मों की जर्नी और बहुत। धर्म जो आपका धर्म था एज़ अ बेटा वो अब आपने 1.5 साल से बहुत निभाया। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत है ना, बहुत सुखद अनुभव रहा है, बहुत सुखद अनुभव कि इसके अंदर मैं आज अगर पीछे मुड़ के देखता हूँ ना, तो मेरे को ऐसा दिखता है कि मेरे को कहीं पे ऐसा नहीं लगता कि मेरे को कोई कोई दबाव रहा हो किसी तरह का। बहुत सुखद अनुभव रहा है, और ये अनुभव है ना, जब हम बहुत ज्यादा अकेलेपन में रहते हैं या फिर कड़वाहट रहे पीछे पास्ट लाइफ में रही होती है, उसके बाद हम एक शिफ्टिंग का टाइम होता है ना ये, और शिफ्टिंग के टाइम में हमको ये लगता है कि यार ये दौर भी अच्छा नहीं रहा, वो दौर भी अच्छा नहीं रहा। बट मैं कहूँगा कि ये दौर वाकई में बहुत सुखद रहा। वो अब जाके और बेहतर दिखाई देता है क्योंकि हमने वो पड़ाव पार करा और उसके होने की वजह भी पता लग गई। उसके होने की वजह पता लगी। या तो वो बहुत अच्छा लगता है कि देखो, जाने अनजाने में लिया फैसला शायद हमारा नहीं था, वो कुदरत का था, प्रकृति का था। बस हमको ना अपना शरणागत वाला फेस हमेशा रखना चाहिए, सरेंडर वाला फेस हमेशा रखना चाहिए कि चीजें जो चाहते हो ना, अगर आपको जरा सा भी मौका लगे उसके अंदर, हाँ कर दो, कबूल कर लो उसको। पर वो कैसे नाटकीय तरीके से आपकी जिंदगी में फलीभूत होंगे उसका कुछ अंदाजा भी नहीं होता। इस मामले में तो आपको अपलॉड करना चाहिए। शिष्य के मामले में अगर मैं आपको शिष्य बोलूँ या जैसे कि आपने मुझे दीदी बोलते हो तो भाई बोल लूँ छोटा, लेकिन आपने जो सरेंडर किया है मेरे फैसलों के आगे, मतलब उसका तो मतलब कोई तोड़ ही नहीं है। इतना सरेंडर मैंने किसी का नहीं देखा।
एक है कि ना, ओके आपने बोल दिया तो हाँ दीदी, आपने बोल दिया तो हाँ दीदी, मैंने कहा आ जाओ, हाँ दीदी, मैंने कहा आप चले जाओ अयोध्या, हाँ दीदी। एक एक कहावत है हम्म। कि शिष्य तो अर्जुन भी था, हम्म। शिष्य शिष्य नहीं, भक्त तो हनुमान भी था, मगर हनुमान के ही मंदिर क्यों है, अर्जुन के क्यों नहीं है? हम्म। क्योंकि अर्जुन ने 18 दिन में 18,000 बार क्यों बोला कि माधव ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों, और हनुमान ने एक बार भी क्यों नहीं बोला। वो शरणागत रहा, इसीलिए उसको दुनिया पूज रही है आज। ये हम अंजना माई के हनुमान जी। करेक्ट, करेक्ट, बहुत सही एग्जांपल है कि एक्चुअली जब आपका गुरु या आपके माता पिता कुछ भी बोले ना, तो क्यों मत बोलो, है ना? उस पर क्वेश्चन मत लगाओ, उसको मानने का प्रयास करो। वो आपके हित में है कि नहीं है, वो तो करने के बाद ही पता चलेगा ना। हाँ, बट आपने पहले ही क्यों लगा दिए तो करोगे कब? और वो वेरी अर्जुन, अर्जुन क्यों 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 18 दिन में करता रहा, तो कहा कि तू क्यों कर रहा है, तो देख पूरी गीता तेरे पे डालनी पड़ गई, पूरी गीता तेरे को सुनानी पड़ गई, नहीं तो तेरा भी मंदिर हो जाता। उसका भी मंदिर हो जाता। राइट, वेरी नाइस एग्जाम्पल गाइस। समझ लीजिए, हनुमान बनना है, अर्जुन बोल के गुरु से या भगवान से बहुत सारे सवाल मत करिए। वो बोल रहे हैं आंख बंद करके, और आई थिंक जब लोग मुझसे बोलते हैं कि मैम आप इतनी सक्सेसफुल कैसी हैं, तो शायद मेरा भी वही रीजन है कि मेरे गुरु बोलते हैं और मैं बोलती ओके, ओके, ओके। मतलब मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं करी कि गुरु जी ऐसा क्यों, और मैं भी वही करती हूँ, और इसीलिए मैं आज यहाँ तक हूँ। और मेरे ही गुरुजी ने मुझे कहा था, बेटी आशीष को अयोध्या भेज दे। मैंने जब गुरुजी से जून में बोला आशीष ऋषिकेश जाने की बात कर रहे हैं, इमीडिएटली उन्होंने बोला था अयोध्या भेज दे उसको। तो जब मेरा गुरु कह रहे हैं कि अयोध्या भेज दे उसको, उन्होंने ये नहीं कहा आशीष को बता दो कि उसे जाना चाहिए, उन्होंने मुझसे क्या कहा था, अयोध्या भेज दो उसको, जिम्मेदारी थी आपको अयोध्या भेजने की। और क्या आप ज्यादा, इस और इस और इस विषय पे हमारे ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं हुए क्वेश्चन किसी ही भी। नहीं हुए? हाँ, जब बोल दिया, और उन्होंने बहुत सादगी से बहुत उचित उत्तर दिए कि सामने वाले को इतने ही सवालों, इतने ही आंसर की जरूरत है, क्योंकि वो मन को पढ़ना भी जानते हैं शायद, कि इसके मन में करेक्ट। कितना कितना क्वेश्चन है, उसको उतना जवाब दे दो, उसके बाद शायद फिर मैंने भी नहीं पूछा, और आपको भी शायद उतना ही बताया जितना मेरे को बताया। बस मुझे इतना बोल दिया था आशीष को एक बार अयोध्या भेज दो, बाकी सब आगे फिर जो होना होगा आशीष का वहां से होगा। तो जब हो गई वहां से, तो मैं आपको इंदौर में रख के क्या करूंगी? हाँ, किसी का भाग्य आप कैसे रोक सकते हो जब पता है कि उसका भाग्य खुलेगा अयोध्या के धरती पे, जब ये तो, उसके पैर रख। यूं तो हम वैसे तो ना अपनी पत्री लेके कितना ही पंडितों पे जाते हैं, और कितना ही पंडित हमारे को कितना रूपांतरण करने को कहते हैं कि घर में ये तोड़ दो, यहाँ पे ये लगा लो, अपनी जिंदगी में ये कपड़े हटा दो, अपने खाने में ये घटा दो, अपनी जिंदगी में ये कर दो, हम कितने परिवर्तन करते हैं। मगर कोई गुरु अगर आपको बोलता है इतना सा परिवर्तन कर लो, उसमें भी संदेह करना, कहाँ की बुद्धिमानी है? वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। क्यों हम पतरी दिखाते समय करते नहीं है? करेक्ट। कितने परिवर्तन करते हैं अपने घर में, जो जो करते खूब हैं। परिवर्तन करते हैं। अभी तो पालन नहीं पड़ा कई लोगों से, नहीं तो वो दुनिया जहान का परिवर्तन कर देते हैं। मगर परिवर्तन जहां करना चाहिए वहां नहीं करते, बाहर परिवर्तन करते रहते हैं। करेक्ट, करेक्ट, ट्रू, वेरी ट्रू। तो समझने की बात बस यही है कि है ना, जहां करना चाहिए इंसान वहां नहीं करता, अगर वहां कर लेना। ये समझ में आ गया कि गुरुजी ने कहा था अयोध्या भेज दो, आप अयोध्या, और गुरुजी ने कहा था कि लोग उसका वेट कर रहे हैं, जो कि आपको समझ में आया कि अयोध्या में उस तरह के लोग आपके मिल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि शायद ये लोग मेरा वेट ही कर रहे थे। करेक्ट। एक चीज और है, चलो मैं इसे कोइंसिडेंस मान लेता हूँ, मगर पैसों से प्रेम तो नहीं खरीदा जा सकता ना। हम्म। अभी सामने वाला कुछ दिल से कर रहा है, दिख हम्म। जाता है, पैसा नहीं दिखता उसके अंदर। पैसा तो एक सर्टेन टाइम के बाद लगता है कि ये पैसे का काम नहीं है बॉस, ये कुछ और दिल से हो रहा है। हाँ। अभी वो दिल से हो रहा है ना, तो फिर मैं ये समझूंगा कि ये शायद ऊपर वाले का ही अरेंजमेंट है, यहाँ हमारी बुद्धि नहीं काम कर सकती, क्योंकि आज के टाइम में प्यार को मोल खरीदना हमारे बस की तो नहीं है। और अयोध्या नगरी में आपको प्यार मिल रहे हैं। हाँ, वाह। तो ये सब उसी की मेहरबानी है और उसी के बछाए हुए मोहरे हैं जो हमारे हमारे पक्ष में है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ना हमको एक चीज काम आई कि हमें पुनर्जन्म पता पड़ गया आशीष।
वो बहुत बड़ा। एग्जैक्टली, गुरुजी ने जब कहा कि आशीष को भेज दो अयोध्या, तो आपके दिमाग में ये था कि ऐसा क्या है, ये नहीं कि क्यों, बट ऐसा है क्या अयोध्या में, ये आप हाँ जानना, जो कि बिल्कुल। कॉन्फिडेंस दे देता आपको। जो हमने फिर आपका पुनर्जन्म देखा तो कहानी समझ में आ गई कि यात्रा अधूरी थी, इसलिए जाना जरूरी है। और वो डॉट सारे कनेक्ट हुए लाइफस्टाइल से। राइट, और मैं लाइफ स्टाइल। 42 साल की जिंदगी देखूं तो मैं बिल्कुल वैसा ही कुछ कर रहा था। तो पिछले हमको जन्म। लगा तो हमको लगा कि हाँ यार, ये तो आशीष की ही जर्नी है जो उसको आशीष की तरफ ही लेके जा रही है। राइट, सो पुनर्जन्म में आप मंदिर में पुजारी थे, राइट। पुनर्जन्म पुजारी था। और जैसे कि मैं पिछले 14 साल पहले भी बहुत भजन अपरा रहा था कि मैं इस्कॉन में पढ़ाई कर चुका हूँ, मेरे को इस्कॉन में पंडित बनना था। एक्चुअली कि पिछले जन्म में पुजारी थे और इस जन्म में आपने पुजारी का ही कोर्स करने की कोशिश करी, राइट। उसके बाद आप हैप्पीनेस सेंटर में आए थे वृद्धाश्रम में, लेकिन जब वहां से निकले तो साईं गणेश मंदिर से 1 महीने का पुजारी का रोल अदा करके निकले। निकले, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और वो भी है ना, कुछ प्लानिंग नहीं थी। प्लानिंग आपने नहीं। मेरे को कहा आशीष कल से धोती कुर्ता पहनना है, हाँ। वो हाँ। धोती कुर्ता में आ गए। धोती कुर्ता में आ गया तो सेवा में आ गए। और कोई प्लानिंग नहीं थी किसी तरह की, कोई किसी तरह का ऐसा नहीं था कि आशीष को ये जिम्मेदारी देनी है, अपने आप होता चले गया। क्या पुजारी बन गए आप साईं गणेश मंदिर के। हाँ। सी कितना कनेक्टेड है गाइस, मतलब कितना, मेरे ख्याल से कितना जरूरी है हमको ये जानना। जैसे कि मैं भी साईं बाबा का मंदिर नहीं खोलती अगर मुझे पुनर्जन्म अपना नहीं पता होता। हम्म। पता था तो मैंने डॉट कनेक्ट कर ली, जब मुझे वो थॉट आई मंदिर से निकल के, तो आई सेड कि हो सकता है भाई साहब मैंने पिछले जन्म में ये कहा हो, तो बेटर है अभी कर लो, तो और जब आपको पता है कि वो काम आपके हाथों होना लिखा है आशीष, तो एफर्ट्स नहीं लगते, चीज पूरी देखो ना, एफर्ट्स लगा रही होती चीजें करने में। और अगर ऐसे देखा जाए कि जो काम आपके हाथों होना लिखा है, एफर्ट्स लगेंगे ही नहीं, तो जिस काम में एफर्ट्स लग रहे हैं वो करो ही मत। एक चीज और मैंने देखी। हम्म। एक तो होता है व्यक्तिगत काम, हम्म। एक होता है सामाजिक काम। हम्म। अगर सामाजिक काम है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर बहुत से लोगों का कर्म जुड़ा हुआ है। करेक्ट, करेक्ट, और करेक्ट। कितने लोगों के कर्म वहां से ही निकल के पूरे हो रहेंगे होंगे। चलो आश्रम को ही ले लेते हैं हम। आपने हाँ, आश्रम अपने व्यक्तिगत सोच के अनुसार आपने आगे बढ़ा, मगर सोच उसके अंदर व्यक्तिगत इंटेंशन जो आपको इम्पल्स आए तो मैंने किया, जैसे कि मुझे बोला जाता है तो मैं करती हूँ। करते हैं, आपने हाँ, करा। अब यहाँ पे कितने बुजुर्ग आए, कितने आश्रम, कितने बुजुर्ग आए, कितने ही मतलब सेवा करी, सेवा दी, सेवा ली, किस तरह से हम, कितने सारे लोगों को रोजगार मिला, कितनी सारी चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, पैसे बट रहे हैं, पैसे भी तो ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो ये सामाजिक काम है और सबके कर्म जुड़े हुए हैं। ये करना चाहिए एक एक्चुअली। हाँ, कभी इस तरफ दिमाग नहीं जाता हमारा। अगर हम मतलब वहां मंदिर की, होना या बाबूलाल का होना या रामपाल का कितने टाइम के लिए आना, ये सब लोगों का मायने रखता है एक्चुअली, और ट्रू। आज मंदिर है, मंदिर में 10 तरह के खर्चे हैं, तो उनका भी कर्म यहाँ से जुड़ा है। करेक्ट, करेक्ट, अगर करेक्ट। आपका एक मंदिर खोलना है, ऐसा नहीं कहेंगे कि ये व्यक्तिगत सोच है, उन सबके कर्म निर्धारित हैं इसमें, उन सबके कर्म जुड़े हुए हैं। और जुड़े कर ही रहे हैं ना। सभी कर्म। मतलब भोला की सेवा बनती थी वहां पे, आपकी बिल्कुल। सेवा बनती है ना। भोला की भी बनती थी तो आपका हटना जरूरी था। और देखो उन सबसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, अम्मा कभी अपने रूम से नहीं निकलती। निकलती थी, राइट। 1 महीना हो गया, मैं तो 1 महीना दिया, 1 महीने तक रोज सुबह शाम की आरती में चलो। करेक्ट, करेक्ट, चलो। करेक्ट। और आपको सब। पता है आज मेरा कंसर्न था, क्योंकि कहते हैं ना, जैसे मुझे भी पता है कि अब 50 के बाद मेरा हो जाएगा वानप्रस्थ आश्रम शुरू, है ना, जैसे कि लाइफ मैनुअल है। उसमें अब मुझे एक्चुअली मोह माया कम होनी चाहिए और भजन ज्यादा होने चाहिए, भगवान की माला ज्यादा जपनी चाहिए। और मम्मी इस वक्त वानप्रस्थ के भी ऊपर है, उनका संन्यास आश्रम शुरू हो जाना चाहिए था 75 से, हम्म। जिसमें माया होनी ही नहीं चाहिए। सिर्फ भगवान का नाम जपना चाहिए इंसान को इस उम्र में। और क्यों, रीजन, क्योंकि वही होता है कि अधूरी इच्छा अगर रह गई और आप किसी इच्छा के साथ मृत्यु प्राप्त होती है, तो अगला जन्म आपको लेना ही उस इच्छा को पूरा करने के लिए। इसीलिए ये पैटर्न बनाया गया है ऊपर वाले का कि संन्यास आश्रम ले लो। सो 75 से, और अगर 100 साल तक की उम्र है एवरेज, पहले के जमाने में हुआ करती थी, तो वो 25 साल अगर आप भगवान का नाम ही जप रहे हो क्योंकि आप संन्यास ले चुके हो, तो मरते समय प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है कि जब आपको पता पड़ जाए कि अब मेरी अंतिम सांसें ले रहा हूं तो भगवान, वो ऑलरेडी आदत बन चुकी है। पैटर्न तो बने मेरे हैं।
होता था मम्मी के लिए कि यार मम्मी भगवान का नाम बिल्कुल भी नहीं जपती है। मुझे ऐसा लगता था, फीलिंग आती थी कि कितना ज़रूरी है इस उम्र में भगवान का नाम जपना, और मम्मी का मोह माया है, पोते की शादी कब होगी, ये कब होगा, वो कब होगा। बट आप देखिए, क्योंकि ऊपर वाले ने मंदिर खुलवा दिया, अब वो वही कर रही हैं। मतलब सुबह शाम बुजुर्ग का मंदिर जाना। अब मेरी मम्मी मंदिर नहीं जाती थी, तो भगवान मंदिर में, मतलब भगवान घर में आके मंदिर बनवा दिए जिससे वो पूजा पाठ कर ले। आप एक सोच रहे हो कि कर्म कितने, मतलब कितने कर्म ऊपर वाला आपसे करवा ही लेगा। एक चीज देखिए आपने, वो बिजी हो गई, और वो बिजी होने के साथ साथ एक्टिव भी हो गई है। सुबह उठते ही जल्दी से नहाना, नहाने के बाद किचन में जाना, किचन हाँ में हाँ। जाके मंदिर आना, मंदिर में आके रेस्ट करना, फिर वापस किचन में आना, और वो दोपहर का प्लेट लगवा के मंदिर में प्रसाद भेजना, करेक्ट। प्रसाद भेजना। फिर उसके बाद वो प्रसाद सब में मिला कि नहीं मिला, पूरे खाने में जो हम बुजुर्गों को खिलाते हैं उसमें मिला कि नहीं मिला, फिर वहां से भोजन सबको करवा के रेस्ट करना। फिर शाम को यही दोबारा से शुरू हो रही है। फिर शाम को किचन में, फिर नीचे आरती, फिर ऊपर आके रेस्ट करना, सबको भोजन कराना, खुद का भोजन करना। पहले ये एक्टिव नहीं थे इतना। मुझे लगता है कि आपका ना जिंदगी में, अगर मैं जिंदगी को ऐसे मम्मी की नजर से देखूं, तो आपका ना प्योर होना बहुत जरूरी है दिल से। मैं बोलती हूँ कर्म आपके कितने भी गलत हो जाए, दिल से अगर प्योर हो, तो अब मैं मम्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देख रही हूँ, तो ऊपर वाला देख रहा है कि ये लेडी मंदिर नहीं आ रही है, राम नाम जप रही है, अब मैं ही चलता हूँ। हम्म। आप समझ रहे हो? तो ये खाली ऐसा नहीं हुआ कि साईं बाबा मेरे कहने पे या मेरी वजह से मंदिर आए, उसमें मम्मी का भी कर्म जुड़ा हुआ है, क्योंकि ऊपर वाला चाहता है कि ये जिनका जितना भी वक्त है इस धरती पे, वो ये काम करें कि पूजा पाठ करें, मेरा नाम जपे, तो भगवान ही आ गया और उनको बहाना मिल गया कि अब तो करना ही पड़ेगा। एक्चुअली में ना, दरअसल क्या है, भगवान को सब चीजें प्रिय हैं। जैसा कि हमने पढ़ा है, व्यक्तिगत तो कौन किसी से मिला है, तो उसमें कर्म प्रधान को सबसे बड़ा प्रधान बताया गया है। अपना कर्म जो बहुत अच्छे से कर रहा है और जो सब चीजें भूल गया है। जैसे कि एक इंसान जो था, जैसे पुराने शास्त्रों में बताया जाता है कि एक बार लक्ष्मी जी आई एक आदमी के घर पे, कि मैं तेरे घर हम्म। पे आई हूँ, मेरा सत्कार कर। तो उसने कहा, माता आप बाहर बैठो, मैं अपने माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ, मैं माँ बाप की सेवा करके फिर आऊंगा, आपको सत्कार करूंगा। और उसने एक पत्थर रख दिया, माता आप बैठो, मैं अंदर सेवा करके आता हूँ। और वो अंदर सेवा कर रहा है, माता इंतजार कर रही है। क्या माता अंदर नहीं आ सकती थी? आ सकती हम्म। थी, मगर वो अधीन हो गई, कर्म के अधीन, प्रेम के अधीन। अगर आपका ये मिश्रण है ना जिंदगी में, तो कर्म कितने ही खराब रहे हो, अगर आप यहां से प्योर हो, तो वो सब ढक जाएगा। करेक्ट करेक्ट, यस। तो आपका दिल में ना प्रेम बहुत जरूरी है। किसी काम को करते हुए अगर आपकी श्रद्धा पूरी है, आप उसके आउटपुट पे मत जाओ कि इससे क्या मिलेगा, ट्रू ट्रू। कि इसको दिल से करना है कि हाँ इससे मेरे को भी फायदा हो, जिसका है उसको भी फायदा हो, पूरे इंटायर जितने लोग जुड़े हैं सबको फायदा हो। तो वो शायद उसको ना, उसमें बरकत जैसी चीज होती है, कुछ भी राइट। हो। करेक्ट करेक्ट, वेरी। देखा। दे रही है ना आशीष। आपकी जर्नी को ध्यान से देखे तो। आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मैं ऑडियंस को बताना चाहती हूँ, मतलब ऑडियंस जितने भी यहाँ पे देख रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त मेडिटेशन आपने ऑलमोस्ट कितने महीने हो गए करते हुए? 6 महीने हो गए, 5 महीने हो गए। आपको भी उस जगह पे पहुंचने के लिए, जहां पाँच से आपकी महीने यात्रा होनी थी, 5 महीने का ब्रह्म मुहूर्त मेडिटेशन लगा है। अखंड रहा वो। अगर आपने 1 महीना ब्रह्म मुहूर्त मेडिटेशन करके सोच लिया होता, अरे कुछ नहीं हो रहा है, आपने हम्म। 2 महीने ब्रह्म मुहूर्त करके सोच लिया होता, अरे कुछ नहीं हो रहा है, तो आज आप वहां नहीं होते जहां पे हो। और एक बात और, खंडित नहीं होने दिया उसको, न कर्म से, न नियति से। राइट राइट राइट। एक तो क्योंकि होता है ब्रह्म ना। मेडिटेशन का तो मुझे भी पता है, मैं तो टाइम 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 के लिए करती हूँ, जब जब मुझे लगता है कुछ नया चाहिए। लेकिन मैंने जब जब किया है, तब तब ब्रह्म मुहूर्त मेडिटेशन ने मुझे बहुत दिया है। चाहे वो अमेज़न बेस्टसेलर किताबें दी हो, लिखवाई हो। 3 किताबें मुझे ब्रह्म मुहूर्त मेडिटेशन ने लिखवाई हैं। मंदिर ब्रह्म मुहूर्त मेडिटेशन में खुला है ना? और अभी का ब्रह्म मुहूर्त जो देगा वो तो दुनिया देखेगी, जब सामने वो आएगी। ब्रह्म मुहूर्त है ना, एक तरह से खुद तक पहुंचने के लिए सबसे बेहतर समय है। हुँ। प्योर जो आप हो ना, अभी तो आपको जो दिख रहा है, उसके, वो तो सामने वाले ने जो बताया आप वैसा मान लेते हो कि आप ऐसे हो ऐसे। मगर सब प्योर है, अंत में जाके सब अंदर से प्योर है, चाहे वो कितना ही कुछ घृणा वाला रहा हो इंसान, वो एक तरह से अपना कर्म कर रहा है।
मगर जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान, चाहे वो 5 मिनट ही लगा ले, मैं कह रहा हूँ उठ के बैठने की भी आदत डाल ले। मेरे हाँ। पास एलओए बैच के अंदर मैम ऐसे 2-3 लोग हैं जो कहते हैं कि हमारा इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा। अब मैं उनको कितनी सादगी से बताऊं, अरे आप उठ के बैठ गए, यही बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है। एग्जैक्टली। अभी, और दुनिया तो सपने ही 4 बजे देखना शुरू करती है। ट्रू ट्रू, वेरी ट्रू। उठ के बैठ गए, यही इंप्रूवमेंट है, और शुरुआत यहीं से होगी। हाँ, इसी को कंसिस्टेंसी से करते रखो, जो चमत्कार हाँ। होंगे ना, आप तो उसके लिए शब्द ही ढूंढते रह जाओगे। हाँ, मैं वही कल भी मैंने, अब मैं एक वीडियो भी डाला यूट्यूब पे। कल जब मैं सुबह 3 बजे, आजकल मैं रात में सोती नहीं हूँ, इसीलिए मैं आपके साथ, इस वक्त क्या बज रहा है? डेढ़। ये सवा, रात के 1:15 बज रहे हैं, है ना? 1:27। तो इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे रात में सोना नहीं है, बिकॉज 3 बजे मेडिटेशन करना है। तो मैं कल यही, मेरे दिमाग में यही आया कि यार मेरे को इस वक्त किसी चीज की जरूरत नहीं है आशीष। ना मुझे पैसे की जरूरत है, जैसे पहली वाली मेरी हालत थी वैसी नहीं है। सब कुछ सुकून से मिल रहा है, पैसा सुकून से, अच्छी सेहत है, मम्मी पापा अच्छे हैं, पूरा परिवार है, बच्ची अच्छी अपनी जगह पे है, घर है, सब है। मुझे क्या जरूरत है अपनी नींदें खराब करके 3 बजे उठ के आंख बंद करके ब्रह्म मुहूर्त करने की? तो जब मेरे पास सब कुछ है तब मैं कर रही हूँ, तो मेरा उन लोगों से सवाल होता है कि अगर आप अभी भी परेशान हो जीवन में, अभी भी वो नहीं मिला है जो चाहिए, तो क्यों नहीं उठ रहे हो? जब मैं उठ रही हूँ आशीष, जब आप उठ रहे हो, वो लोग क्यों नहीं उठ रहे हैं जिनको एक्चुअली अभी तक कुछ मिला ही नहीं है जीवन में, और वही लोग नहीं उठ पा रहे हैं? आपने एक बार है ना एक वेबिनार में एक बात कही थी कि ये ना 49, एक ना जन्म पत्र ही ऊपर वाला देता है आपको, जिसमें 49 पेज वो खुद लिखता है और 50वां पेज खाली छोड़ देता है। या तो अपने हाथ से लिख लो या 49 पेजों में उलझे रहो। करेक्ट, करेक्ट। वो 50वें पेज तक पहुंच तो जाते हैं कहीं धनी इंसान, मुकद्दर के धनी इंसान, मगर पता नहीं कहीं किसी किसी की बातों में आके फिर वो वापस वहीं हाँ, हाँ। 49 में झूल जाते हैं, 50वें पे पहुंच के 49 में झूल जाते हैं। याद है मैंने एक और बात कही थी मेरे चैनल पे कि गाइस, अगर आपने कोई बड़ा सपना लेके मुझे फॉलो करना शुरू किया है, तो जब तक सपना पूरा नहीं हो ना, मुझे मत छोड़ना। जिस हम्म। दिन सपना पूरा हो जाए उस दिन छोड़ के चले जाना, हम्म। है ना? लेकिन कुछ लोग उस वक्त छोड़ के चले जाते हैं जब शायद ऊपर वाला पूरी करने वाला हो, लेकिन धैर्य टूट गया और ये कुछ नहीं हो रहा है। दरअसल क्या है कि बहुत सारे लोग है ना भटक जाते हैं अधूरे रास्ते में। मती जो है ना, मती। आशीष, हाँ। जीपीएस, जीपीएस नहीं लगाया होता है ना, इसलिए भटक हाँ। जाते हैं। जिस दिन भगवान के चैनल से जीपीएस जुड़ गया ना, तो नहीं भटकेंगे। दरअसल क्या होता है, मैंने एक चीज देखी है, सक्सेस से पहले है ना आपको एक बहुत बड़ा टोकरा आम का मिलता है। या तो उसमें उलझ के रह जाओ, या पूरे बगीचे के मालिक बन जाओ। हाँ। हाँ, करेक्ट, करेक्ट, ट्रू। वो इंसान की लालच की प्रवृत्ति है ना, वो टोकरे में संतुष्ट हो जाती है, क्योंकि अभी तक एक आम नहीं मिला था, अभी टोकरा मिल गया तो चलो। राइट, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो सब्र, और है ना अपनी एक अपनी वैल्यू भी पता होनी चाहिए इंसान को, ट्रू। कि मैं वाकई में इतना सस्ता थोड़ी हूँ कि एक टकोरे में रुक जाऊंगा, मेरे लिए तो बगीचा इंतजार कर रहा है। उसमें सेल्फ टॉक बड़ी काम आती है, सेल्फ टॉक बहुत काम आता है, ट्रू। जो कि लोग है ना सिस्टम से अपनाते नहीं है। बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, ये वो फलाना का ना, बस 2-4 चीजें कर ले, मैं कह रहा हूँ जिंदगी बहुत ईजी है। उलझा दिया है बहुत सारी चीजें कर करके। ट्रू। मैंने देखा कि जब जब मैं अकेली होती हूँ आशीष, मतलब मेरे कई वीडियोस जो हैं, कई क्या मतलब मोस्टली वीडियोस सिर्फ सेल्फ टॉक की वजह से पैदा होते हैं। जब मैं अकेली होती हूँ तो थॉट्स आती है, थॉट्स आती है तो वीडियोस बन जाते हैं। अभी मैं आपको बता रहा था, आरती से आ रहा था, आरती से आते आते मेरे पूरे रास्ते सरयू माता से और राम जी से बात करी। हम्म। फिर मैंने होटल आके बोला, मैंने कहा यार कितनी बढ़िया सेल्फ टॉक हुई है। और ये सेल्फ टॉक थोड़ी थी, ये तो डायरेक्ट उनसे बातचीत हो रही थी मेरी। अच्छी थी, एग्जैक्टली, करेक्ट, करेक्ट। और ये पल इंसान है ना अपनी बिजी जिंदगी में निकाल ही नहीं पाता है। अगर इतना सा भी समय निकाल लेना, तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत हद तक जिंदगी है ना ऐसे दिखेगी, अपनी आंखों के सामने बनती भी। एक तो ठहराव नहीं है इंसान में, ठहरना नहीं चाह रहा है वो किसी भी वजह से। उसको भागना है, उसको रेस लगानी है ना? क्योंकि एक तो सब भाग रहे हैं। क्योंकि सब भाग रहे हैं, है ना? और सबको ना जल्दी से सक्सेस पकड़नी है, तो जल्दी से तो कभी हाथ में नहीं आएगी, और आएगी भी तो छूट जाएगी।
यू नो। सक्सेस क्या है किसी की नजर में? हाँ मतलब सक्सेस मतलब कंपटीशन है, ये भी बताओ। हाँ, कंपटीशन है। कंपटीशन है, कौन सी वाली सक्सेस है? क्योंकि वो वहां तक पहुंच गया, मुझे वहीं मुझ पहुंचना तक है। पहुंचना है। उसके इतने सब्सक्राइबर हो गए, मुझे वहां जाना है। अरे उसका इतना नेटवर्क हो गया, जबकि वो सक्सेस नहीं है, क्योंकि वो उसकी जर्नी है, वो ना तो कंपटीशन है और ना ही वो सक्सेस है। सक्सेस तब है जैसे कि आज मैं आपसे बोलूं, क्या खुश हो आशीष जहां हो वहां। खुशी सक्सेस है। एग्जैक्टली exactly. खुशी है ना। भी तो कमाने आए हैं। सक्सेस मैं ये नहीं देखूंगी बैंक बैलेंस कितना हुआ आशीष का, आशीष के चेहरे पे चमक कितनी है, वो सक्सेस है ना। आ- आंखों में दिख जाएगा कि हाँ भाई ये सक्सेस है। अब वो समझते ही नहीं है लोगों को। आज मैं 11वीं क्लास में एक चीज बोला कि है ना, जैसे हम गैस पे आंच चालू करते हैं, कुछ कुकर या कढ़ाई वगैरह रखते हैं, तो ये फ्लेम जो है ना, फ्लेम, इसे मान के चलो आपकी प्रैक्टिस जो उस बर्तन को गर्म कर रही है। बट जो आंच है ना, वो आंच है खुशी। अगर वो खुशी नहीं होगी ना, वो प्रैक्टिस कोई काम नहीं करेगी। करेक्ट करेक्ट। और अगर आप खुश हो तो कुछ भी कर लो। अगर आपने खुश हो ना, जाने न जाने में कुछ भी कर दिया हो, मजाक में भी लिख दिया हो ना, यूनिवर्स आई वांट 5 करोड़ रुपीज, अरे इतना खुश हो कि यूनिवर्स बोलता ले तू ही ले पहले। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो वो जो फ्लेम है ना खुशी वाली, उसके बाद आप जो मर्जी कर लो। हाँ, और रोते रोते मन से तो कुछ भी नहीं होगा। खुशी का वही कॉम्बिनेशन है कि फॉर एग्जाम्पल मैं लक्ष्मी हूं, है ना। अंजना रितोरिया या लक्ष्मी, दोनों एक ही बात है। ठीक है। मुझे मुझे नहीं पसंद आता आशीष अगर मैं कहीं जाऊं और किसी का मुंह सड़ा हुआ हो, आपको भी पता है। मूड स्विंग्स इसको हो गया, वो मेरे फोन से डिलीट होता है। क्योंकि मुझे मूड स्विंग्स वाले लोग पसंद है। मैं बोलती हूँ यार आपके मूड स्विंग्स है ना, मेरे को देख के मुंह क्यों बना रहे हो, मैंने तो कुछ नहीं किया। और फिर बहाना बोल दोगे मुझे तो मूड स्विंग्स थे। तो मुझे नहीं चलते मूड स्विंग्स के लोग, राइट। है ना। तो जैसे ही मैं किसी के घर में घुसूंगी और मुझे वहां से लड़ने की आवाज आई, तेज आवाज में चिल्लाने की आवाज आई, मुंह फूला हुआ दिखा, सोचो एज अ इंसान मैं ही नहीं घुसती हूँ, लक्ष्मी क्या घुसेंगी। जाहिर सी बात है। और और बिल्कुल। से चहकने की हंसने की आवाज आ रही तो अपने को भी लगा अरे इनके यहाँ हंसी के ठहाके लगा रहे हैं, चलो चलते, ये लोग क्यों हंस रहे हैं। दैट इज हाउ लक्ष्मी आती है। तो खुश होना कितना जरूरी है। आएंगी एग्जैक्टली। ही, कोशिश कर लो कितनी भी। आपने बिल्कुल वही बात करी है। आज मैं 11वीं क्लास में यही देख रहा था, दो चार स्टूडेंट्स का ना कि घर में कुछ इशू रहा होगा, उनका मूड थोड़ा अपसेट था। मैंने उनको एग्जांपल दिया, आज दोपहर को मेरे को स्ट्रेस हो रहा था, किसी बात का स्ट्रेस हो रहा था। पहली बात तो मैंने कहा चलो आज स्ट्रेस को एक नामकरण करते हैं। आज स्ट्रेस हम्म। को भी नामकरण करते हैं। स्ट्रेस को नाम देते हैं अपॉर्चुनिटी। हाँ है। करेक्ट। और जैसे ही मेरे को अपॉर्चुनिटी हुई दोपहर को, मैंने फटाफट से जिस जगह बैठा था उसको खाली करा, बाहर गया और अपने दिमाग को नया कंटेंट दिया। और जिस चीज की अपॉर्चुनिटी आ रही थी उसके और प्रोस्पेक्टिव देखने शुरू करे। तो वो जो चीज थी ना जो मेरे को ऊपर नीचे कर रही थी, वो तो बंद हो गई और उसके साथ 10 चीजें और दिख गई बढ़िया। तो वो कहाँ गई फिर? करेक्ट वो तो करेक्ट अपने आप ही गायब हो गई। सबसे पहले उस जगह को से उठो, अपने आप को बिजी करो, क्योंकि आपने अपने आप को बिजी नहीं कर रखा है। ठीक। क्योंकि ये गलती तो मैंने भी किया आशीष। जब मुझे बहुत स्ट्रेस हुआ करता था, तो मैं जैसे ये खिड़की में बैठी हूँ और बाहर देख रही हूँ, तो मैं हम्म। घंटों एक ही खिड़की में बैठ के बाहर देखती रहती थी। हिलती नहीं थी मैं वहां से। है ना। कोई मुझे बुला रहा है घर पे आइए मिलने आइए, मैं नहीं जाती थी। और जबकि यही सबसे बड़ी गलती होती है इंसान की, जब वक्त सही नहीं चल रहा हो तो अच्छा वक्त जिनका चल रहा है उनके पास चले जाओ। बिल्कुल। क्योंकि आपका वक्त तो अच्छा चल ही नहीं रहा है। आप अपने साथ बैठ के करोगे क्या। है ना। जिनका वक्त अच्छा चल रहा है उनके पास मिलने चले जाओ, बाहर निकल जाओ, एनर्जी मूव करो, एसोसिएट हो जाओ अच्छे लोगों से, खुशी वाले लोगों से। और मोस्टली इंसान का जब वक्त अच्छा नहीं चलता है ना, वो अकेले में अपने आप को आइसोलेट कर लेता है, जो सबसे और बड़ी गलती और है। अच्छी संगत नहीं है ना, तो मंदिर जाके बैठ जाओ। इनफैक्ट हाँ अच्छी वाइब्स तो मिलेगी। मंदिर तो ऐसे पॉजिटिव होते हैं। और करेक्ट। जैसे आप बॉम्बे में रहते हो। भी किसी के घर नहीं जाएंगी इसलिए क्योंकि आप दुखी हो। लेकिन जहां मंदिर में लक्ष्मी जी बैठी हैं वो रोक नहीं सकती हैं आपको आने से। एटलीस्ट वहां चले जाओ। वो नहीं वो आएंगे आपके पास चले जाओ। यू नो। वो मैं कहता हूँ घर में सबके मंदिर होते हैं, एक आध फोटोज होती है, अरे उनसे बैठ के बात करो। सबसे पहले अगर वो कुछ चमत्कार करेंगे नहीं ना, तो आपको वो स्ट्रेस है ना, वो जरूर खींच लेगी। ट्रू ट्रू ट्रू, वेरी ट्रू। सब एनर्जी का खेल है। तो मैं कह रहा तो उनसे बात करनी शुरू करो। उनसे बात करेंगे ना हम, तो काफी हद तक तो वो दिल में ही कुछ ऐसा ऐसा वो चमत्कार होगा कि आपको उसका जवाब मिल जाएगा। क्योंकि 99 जब दरवाजे बंद होते हैं तो एक दरवाजा खुला होता है, मगर हमारा फोकस 99 पे अटका होता है, तो एक पे ध्यान जाता नहीं है।
एक और बात बताइए, 99 दरवाजे बंद होना ज़रूरी है, तब जाके बड़ा दरवाज़ा खुलता है। दरवाजा, और वो बड़ा दरवाजा ही वो उस पल के लिए जरूरी होता है। हाँ, मतलब ये बेस्ट होता है, बिकॉज़ ये तो मैंने भी देखा मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा शिफ्ट जब आया था, जब एक्चुअली मदद के सारे दरवाजे बंद थे। और वो बहुत जरूरी होता है, वो आपकी। ज़रूरी थे, ऐसी फायर आई ना कि मेरे को ऐसा वक़्त ही नहीं चाहिए, गरीबी वाला कि मेरी माँ हॉस्पिटल में और मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, मदद करने के लिए। और वो जो फायर आई थी, ये मुझे ऐसा वक़्त अब देखना ही नहीं है। उसके पहले ज़िंदगी में पैसे के लिए मेरे पास कभी ऐसी फायर नहीं आई थी। इतना पैसा देखा था पापा के यहाँ कि कभी फायर नहीं थी। तो जब जब ज़रूरत पड़ती है, ऊपर वाला कहीं न कहीं से मदद कर देता था। हो ही जाती थी मदद, तो फायर नहीं आई। फायर तो तब आई जब मदद के सारे दरवाजे बंद हुए। हाँ, और और उस समय वो अंजना रितोरिया का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ जो पहले हाँ, कभी नहीं था। हाँ, नहीं, और उस वक़्त वो वाला दरवाज़ा बंद हुआ जो मेरे गुरु का था, आशीष। इसलिए क्योंकि मैं जब गुरुजी के पास गई तो वो ऑलरेडी हॉस्पिटल में थे। तो जो मदद मुझे मिल सकती थी वो नहीं मिली, वो वाला दरवाज़ा बंद हुआ जो आपके गुरु जिसके पास आप जाते हो कि यार आखिरी दरवाज़ा तो यही है मदद का, और वहाँ से जब मदद नहीं मिली, तब जाके वो इतना बड़ा दरवाज़ा खुला। तो कई बार ना बहुत अच्छे दरवाज़े बंद होना ज़रूरी है, चाहे वो माता-पिता का दरवाज़ा हो, कई बार हो सकता है पति का दरवाज़ा हो, पत्नी का दरवाज़ा हो, बच्चों के दरवाज़े हैं। कई बूढ़े माँ-बाप हो सकता है बच्चे का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और वो नहीं खोल रहे हैं। और क्या पता वही बूढ़े माँ-बाप 60 की उम्र में वो केएफसी के मालिक बन जाएँ। कुछ भी हम्म। कुछ भी, तो दरवाजे बंद होना ज़रूरी है बहुत बड़ा दरवाज़ा खुलने के लिए। बट ये तब होगा जब आपका सरेंडर है। बिल्कुल, आप समझ पाओगे ना कि प्रकृति हर पल देने को तैयार बैठी है। आज मैंने एक वीडियो डाला, उसका मीनिंग भी चलो हम इस यहीं डिस्कस कर लेते हैं, अगर कोई देखेगा तो उसको आंसर मिल जाएगा। लोग इनर हीलिंग करवा रहे हैं, है ना? कई लाइफ कोचेस, आइए इनर हीलिंग करते हैं, बहुत ज़रूरी है इनर हीलिंग, अंदर का आपका चाइल्ड ना बेचारा ट्रॉमा में है, लो हीलिंग करते हैं, ठीक है? तो मैंने एक वीडियो डाला कि इनर हीलिंग की नहीं, इनर क्लीनिंग की ज़रूरत है। तो आई थिंक दिव्या ने मैसेज किया जो अंजना आर्मी में है कि मैम, हीलिंग एंड क्लीनिंग इज सेम, बाय। इट्स सेम मीनिंग। जो हीलिंग कर रहे हैं वो क्लीनिंग कर रहे हैं, बट आप मुझे बताओ, हीलिंग एंड क्लीनिंग इज द सेम मीनिंग? हीलिंग और क्लीनिंग की जरूरत ही क्या है, मेरे को तो पहले ये बताओ। और क्या वो हो सकता है? ना अगर हीलिंग। किसी बच्चे को बचपन के अंदर झुंझुना नहीं मिला, अब वो 40 साल का हो गया, अभी उसको झुंझुने का क्या मतलब है? जिस बच्चे को माँ का दूध नहीं मिला बचपने में, अभी वो 60 साल का है और अभी तक वो ट्रॉमा में है, बट वो बिलीनियर है, तब उसको माँ का दूध चाहिए क्या? तो कैसे वो हील होगा? कैसे हील होगा, उस मोमेंट से कैसे हील होगा? अब बताओ ना। तो ये तो एक बहुत बड़ा ऐसा विषय है जिसको समझना है ना, समझना भी बहुत जरूरी है, और हर कोई समझ भी नहीं पाएगा। Correct. और हीलिंग में, मेरे मेरे अनुसार हीलिंग और क्लीनिंग में ये अंतर है कि हीलिंग हीलिंग मतलब जो लाइफ कोचेस करते हैं, मैं उनकी भाषा में बात करें, हीलिंग मतलब ऐसा है कि जैसे आप मेरे पास दुखी आए और मैंने आपको प्यार से पुचकार दिया, हील कर दिया। हीलिंग मतलब क्या? किसी के वुंड पे मल्हम लगाना। हीलिंग उसी को बोलते हैं ना, हील हील हो जाए, आपका वुंड भर जाए, मल्हम लगाना, है ना? लेकिन अगर मल्हम उस इंसान ने, आज आप मेरे पास आए, आपने अपना घाव दिखाया, मैंने हम्म। मल्हम लगा दी, पट्टी कर दी, आपको घर भेज दिया। मुझे क्या पता आपने फिर कुरेद लिया उसको? हम्म। और अगर कुरेद लिया तो वापस आएगा खून या जो भी है, फिर आप दोबारा आओगे, फिर मैं पट्टी लगाऊंगी। मेरे को आपका कुरेदना बंद करवाना है, तब जाके हम्म। आप। तो और हीलर्स ये कुरेदना बंद नहीं कर पाते, हीलर्स हील करते हैं। कुरेदना पता है कब बंद होता है आशीष? जब अंदर से चित्त शुद्ध हो गया। कैसे? समझो आपका वुंड है, अब उस वुंड पे आपको गुस्सा आ रहा है ना? वो क्लीनिंग होगी कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, ये तो मेरे लिए बिल्कुल सही हुआ था जब उस वुंड में, समझो आपके एक्सीडेंट की वजह से वुंड हुआ था और उस वुंड पे आपको गुस्सा आ रहा है। तो जब मैं एक्सीडेंट का कारण बताऊं, पता है आशीष, वो वुंड नहीं होता ना तो आप तक मुझ तक पहुंचते ही नहीं। आप बोलोगे यार ये तो कितना अच्छा है, तो क्या आप उसको कुरे दोगे? नहीं नहीं, बहुत। आपने क्या किया, आपको एक नजरिया देके आपका चित्त उस वुंड के लिए शुद्ध कर दिया। अब आपको शिकायत नहीं है उस वुंड से, है ना? अब आपकी कोई कंप्लेन नहीं है उस वुंड से। जब कंप्लेन नहीं है, शिकायत नहीं है, जब आप उस वुंड के बारे में बुरा नहीं सोच रहे, इसको बोलते हैं चित्त शुद्ध हो गया उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए। तो दैट इज क्लीनिंग, कि आपको पहले मुझे अंदर से आपकी नफरत क्लीन करनी है, कि नफरत दिखाने की जरूरत ही नहीं है, वो मोमेंट इतना जरूरी था। और जब मैं आपकी उसको जरूरत बता दूं कि वो इतना जरूरी था, इसलिए ऐसा हुआ, अब आपको नफरत नहीं बची। नफरत नहीं बची तो अब आपको उस घाव से तकलीफ नहीं है। उस घाव को आप बहुत अच्छे से हील होने दे रहे हो खुद ब खुद, और वो वक्त के साथ खुद ब खुद हील होता है।
तो जितने भी ट्रॉमास हैं, जितने भी घाव हैं, वो सब वक्त के साथ होते हैं। वो भी तब जब वक्त के साथ आप ना एक प्रोस्पेक्टिव की या पर्सपेक्टिव की मलहम लगाते हो कि देखो बहुत जरूरी था। आज अगर मैं आपसे बात करूं कि आपकी मम्मी मम्मी की मृत्यु हो गई पैदा होते से ही, है ना, तो आप बोलोगे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, करेक्ट? तो इसलिए जरूरी था क्योंकि आपकी ये वाली जो यात्रा है वो कभी नहीं होती अगर मम्मी मिल गई होती तो। बिल्कुल। क्योंकि ये पुनर्जन्म की यात्रा थी जो पूरी होना जरूरी थी, और इस जन्म में मम्मी मिल गई होती ना, तो वो 42 साल वैसे नहीं कटते जिसने आपको अयोध्या लाके खड़ा किया है। बिल्कुल। बिल्कुल। राइट? अब बताइए आपकी माँ का छिनना कितना जरूरी था उस टाइम पे, बहुत क्योंकि जरूरी। की यात्रा पूरी होना जरूरी है या माँ का आपके जीवन में होना जरूरी है? क्योंकि ये सब माँ का अगर नुकसान आपको फील हो रहा है, तो पता नहीं कितने जन्मों में कितनी माँओं का नुकसान तो वैसे भी आप देख चुके हो, याद नहीं है। मेरे को ना एक चीज तो आपके सानिध्य में आके सीखने को मिली कि जो फॉरगिवनेस है ना, बहुत ऑर्गेनिक फ्लेवर है ये। किसी हम्म। के कराने से, या किसी को मैं इसका जिम्मा दे दूं कि तू मेरे बदले फॉरगिव कर दे, या हील कर दो, फॉरगिव कर दो, तो राइट। ये तो खुद के करने से होगी, और ये बहुत ऑर्गेनिक है। इसे तो है ना कोई बहुत सुलझा हुआ इंसान ही समझ सकता है, अदरवाइज उलझा हुआ इंसान तो इसको ऊपर ही ऊपर से देख सकता है, आई थिंक सो। तो या सुलझा हुआ इंसान ही सुलझा सकता है। हाँ, उलझा हुआ तो कभी। क्या होगा ना, वो नहीं सुलझा सकता। हाँ। हाँ। आधे और से ज्यादा खुद उलझे हुए हैं अपनी खुद की मुसीबतों में, वो हाँ, सुलझा। हाँ। और क्या है कि अब जब आप सबको फॉरगिव कर दोगे ना, तो पहली बात तो आप उस स्ट्रेस से निकल गए कि मेरी जिंदगी में ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था। फिर आप जब हल्के हो जाओगे ना, तो शायद उनके ना होने का या कोई ऐसा रिप्लेसमेंट मिल जाएगा आपको कि आप उनकी कमी भूल जाओगे और उस यात्रा को आगे कैरी फॉरवर्ड करो। करेक्ट, करेक्ट। तो मेरी लाइफ में ना, मेरे को, मैं भूल गया सबको। मैं पिछले 1.5-2 साल में अपनी पुरानी जिंदगी पूरी भूल गया, क्योंकि एक चीज और मैंने सुनी। मैं अभी वो देख रहा था, डॉक्टर स्ट्रेंज। हम्म। डॉक्टर स्ट्रेंज में ना एक शब्द मेरे को बहुत फैसिनेट करा उसने, कि जब वो नेपाल जाता है और नेपाल जाके वो कामा ताज को ढूंढता है, तो वो वहां पे जाके एक ही चीज बोलते हैं, अगर आप यहाँ आ गए ना तो पिछली जिंदगी भूल जाओ, पिछली जिंदगी भूल जाओ। क्योंकि यहाँ पर आपको पता नहीं है आप कहाँ पे आ गए हो। यहाँ पे आपके पुरानी जिंदगी के सारे घाव अपने आप भर जाएंगे। सिर्फ भूलना जरूरी है, शरणागत जरूरी है, शरणागत भी घाव भरने में मदद करती है। वेरी नाइस। तो आप हैप्पीनेस सेंटर आके सारे घाव भूल गए थे। माहौल इतना सुखद होता चले गया। आपको पता है हमने एक चीज की थी, जो भी घाव थे, हमने उन घाव पे मलहम लगाने की कोशिश नहीं 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 करी। नहीं नहीं, उसको तो पूछा भी नहीं उसको। छेड़ा भी नहीं था 1.5 सालों में हमने कि आपके साथ क्या हुआ और क्यों हुआ। हमने तो उसके ऑपोजिट काउंटर में खुशियां इतनी भरना शुरू कर दी आपके बर्तन में कि कि वो खुद ही दब गया जहां दबा हुआ था, और दब गया। हील हो पूरे गया। की। हील हो हाँ गया। ही। अपने आप ही हो या गया। मैंने कहा ना, एक अपने ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक प्रोसेस है ये। इसके लिए एफर्ट्स ज्यादा नहीं करने पड़ते, इसको खुशियां चाहिए। करेक्ट, करेक्ट, क्योंकि किसी चीज की करेक्ट। कमी से ही तो वो दुख उत्पन्न हुआ है। दे दो, एग्जैक्टली, करेक्ट। इन वाह। बातों से जो हम कर रहे हैं पिछले 1-1.5 घंटे से, इन बातों से, इन इस बातों से कई लोगों को शायद लाइफ के अंदर होप मिलेगी, और होप भी मिलेगी और रास्ता भी मिलेगा, कि हकीकत में हमको सर में दर्द हो रहा है तो किसी पाँव के डॉक्टर पे नहीं जाना। अधिकतर होता यही है ना। ट्रू, वेरी ट्रू। लोगों को ये भी नहीं पता कि एक्चुअली उनके जीवन में जो तकलीफ है ना, वो सोल की तकलीफ है ना, जिसको वो पैसे की तकलीफ समझ के रो रहे हैं। जैसे बताया कि मैंने जन्मपत्री के अंदर बाहर काम करा रहे, अंदर काम कोई नहीं करा रहा। आपकी सोल की तकलीफ थी कि आप अयोध्या के निकले थे पूर्व जन्म में और पहुंचे नहीं थे। वो सोल तरस रही थी, और यार मेरी यात्रा अधूरी है, यात्रा अधूरी है, राइट? तो वो सोल की तकलीफ थी, जो सोल यात्रा से ही पूरी हुई। जब आपकी पुनर्जन्म देख लिया, सोल देख ली कहाँ से आ रही है और कहाँ जाना है, जब ये समझ में आ गया हम कहाँ से निकले और कहाँ जाना है, तो सब कुछ आसान हो जाता है। यहाँ पे लोगों को ये नहीं पता जाना किधर है और हम आए किधर से। अच्छा, एक चीज और। चलो मैं अयोध्या आ गया, या फिर पुजारी वाला कोर्स भी करा मैंने, तो ये कोई ऐसा नहीं कि मेरे पे दबाव था। बचपन से ही हमारे माता पिता ने हमारे को कुछ ऐसी व्यवस्था में रखा कि हम धार्मिक होते चले गए। इसका उद्देश्य क्या था, नहीं पता था।
और ये क्यों करवा रहे हैं, उस समय बहुत चिड़चिड़ापन लगता था कि बचपने के अंदर हर, मेरे को लगता नहीं है कि कोई बच्चा शायद इतना जल्दी धार्मिक होना चाहता है, मगर हमारे हाँ, माता पिता के कर्म ऐसे थे कि उन्होंने हमारे को बहुत धार्मिक रखा। करेक्ट, और करेक्ट। बड़े होते होते हमारे अंदर शायद वो ब्लड के अंदर था कि हमको ऐसा ही रखना है अपने आप को, ऐसा ही हो गए थे। तो बाद में कुछ इससे संबंधित चीजें मिली ना, तो कभी मुंह नहीं चुराया हमने, राइट, और उसको करेक्ट, स्वीकार करा है कि ये तो है, ये तो जरूरी है जिंदगी में। ट्रू। क्योंकि एक चीज और है, जैसे कि सेवा, भगवान के मंदिर से पहले सेवा दी गई, मंदिर से पहले सेवा दी गई, मंदिर से पहले सेवा की आदत लगा दी गई। आदत लगा दी गई। मतलब ये बहुत जरूरी है। पुजारी सब कोई बनना चाहते हैं, मगर पुजारी बनने का मतलब क्या है? पैसा कमाना, जीवनी। करेक्ट, करेक्ट। हाँ, वेरी ट्रू। हाँ, लोग पुजारी इसलिए बनना चाहते हैं या जीविका मिलेगी या जो भी दान पुण्य आता है किसी अच्छे मंदिर, सामरिया सेठ के मंदिर के पुजारी हैं तो भाई साहब वो तो, वो हमने सुना था ना कि पुजारियों को पूरा अधिकार है कि जितना भी दान है उसमें एक मुट्ठी पहले पुजारी निकालता है, उसके हिस्से में जो आएगा उसके बाद खजाने में जाता है ना? तो ये है या फिर सेवा करना है, सेवा करना है तो आप पुजारी बन के ऊपर वाला खुद ही आपको बुला लेगा कि आ जाओ। सेवा में भी मेवा मिल रहा है, नो डाउट, मगर उसमें इच्छाएं खत्म हो गई है। हाँ, ट्रू, ट्रू। मेवा तब भी मिल रहा ये बातें आधे है। ऊपर से जाएंगी बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड द सोल पाथ, सोल जर्नी। अभी हमने तो इतना प्रारंभ से प्रारंभ तक लिख दी है और सोल जर्नी समझ चुके हैं, कब मरना है, कब जीना है, क्यों पैदा होना है, क्यों मरना है, पूरी जर्नी। मुझे लगता है एक बार सबको अपना पुनर्जन्म देख लेना चाहिए। बहुत जरूरी है। और अगर अगर आपको कोई, बहुत सारे व्हाई के आंसर्स मिल जाएंगे इस जन्म में आपके साथ ये क्यों हो रहा है, जिसके हमको जवाब नहीं मिलते और इंसान ना बड़ा परेशान रहता है। आज के टाइम में मैंने काफी लोगों को देखा जिनके मन में ना, उनके जो चाहने वाले थे परिवार के या रिश्ते नाते दोस्त संबंधी, वो चले गए। वो कुछ वाय छोड़ के गए, क्यों छोड़ के गए, उसको जानने की बहुत उत्सुकता है। करेक्ट, करेक्ट। तो अगर हाँ, आपको, अगर किसी को अगर उसके उसका वो क्यों किंतु परंतु का जवाब मिल जाए, तो क्या जिंदगी आसान हो जाएगी? मैं कहता हूँ उतनी आसान हो ना हो, मगर खुद के लिए क्या करना है वो उसका पता लग जाए, बहुत जरूरी ज्यादा है। सुकून देना है ना, तो हमको वाई के आंसर्स मिल जाते हैं तो हम परेशान होना बंद हो समझ जाते हैं। जब सकते परेशान नहीं होंगे तो हम आगे की जर्नी को अच्छे से कर पाएंगे। देखिए, जर्नी तो सबको करनी है ना? अभी जैसे मैं अभी आ रही थी वहां से, मोहम्मद अली रोड से आज, अब मुझे भूख लग रही है आशीष, और मुझे पता है ये 2.5 घंटे की जर्नी है, मोहम्मद अली से शाम के टाइम के ट्रैफिक में निकलने कांदीवली तक आना। तो या तो मैं भूख में परेशान होके वो जर्नी करूं, या फिर मैंने रास्ते में गाड़ी रोकी, एक वड़ा पाव खा लिया और उसके बाद वो जर्नी में आ गई। फिर मैं देख रही थी यहाँ पे बहुत ट्रैफिक था, मैं अपने घर से 5 मिनट दूरी पे मेरी गाड़ी रुक गई क्योंकि ट्रैफिक था। तो जो बाउंसर था और ड्राइवर था आपस में बातें कर रहे हैं कि अरे यार बहुत ट्रैफिक है, अरे रुका पड़ा है। आई वॉज द ओनली वन जो कबीर के दोहे सुन रहा है गाड़ी में और चिल मार रहा है, क्योंकि मुझे घर आने की कोई जल्दी नहीं थी, मैं सुकून में थी अपने रास्ते में। तो लोगों को ना ये जो अपनी सोल यात्रा है, अगर उसके वाय खत्म हो जाए तो वो यात्रा अच्छे से कर सकता है। अपने अदरवाइज वो भाई के साथ अपने आप को परेशान कर रहा होता है, और जब परेशान कर रहा होता है तो यात्रा उतनी ही लंबी और उतनी कष्टदायी होती है। आपको आपके हंगर का जवाब मिल गया था, आपको अपने आपके हंगर का, आपको वड़ा पाव मिल गया था, तो आपको सेटिस्फेक्शन मिल गया, तो आपका रास्ता आसान हो गया। अभी सोचो किसी को उसके वाई का आंसर मिल जाए तो कितनी इजी जर्नी हो जाए, आसान हो जाएगा आगे का जर्नी, है ना? करेक्ट। और लोगों को वही नहीं मिलता, उसके वाई का आंसर नहीं, नहीं। लोग भी हैं यहाँ पे, एक बार पुनर्जन्म तो अपना देख ही लो, हम्म। जिससे भी दिखवाना है दिखवा लो, मेरे पास आना मेरे पास आ जाओ, नहीं तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाले अगर कोई अच्छे मिले उनके, लेकिन एक बार जान लेना चाहिए बिकॉज सोल यात्रा करनी है, और सोल यात्रा अच्छे से करनी है। आज आपको पता है कि आप अयोध्या क्यों आए हो, आपको अगर सोचो मैंने आपको नहीं बताया होता, फॉर एग्जाम्पल आशीष, ठीक है, अब हम एक घर में रहते हैं तो हम एक घर में कई बार झगड़े भी होते हैं, हमारे एक घर में रूठना मनाना भी होता है, राइट? और ऐसे में आपको मैं सडनली बोल देती आशीष जी आपको अयोध्या निकल जाना चाहिए, बहुत तो गलत है, बहुत अलग इम्पैक्ट पड़ता। बुरा लगता, दीदी ऐसे क्यों बोल रही है, हो सकता है ये थक गई हो मुझसे, हो सकता है मैं भारी बोझ लग रहा हूँ। ऐसा बहुत सारे हम सोचते हैं ना कई बार जब माता पिता घर से निकालते हैं कि अब मैं बोझ बन गया हूँ, वट एवर इट इज। जैसे आज मैं अचानक एप्पल को बोल दूं एप्पल निकलो यहाँ से, मुझे रीजन पता है कि मेरे को निकालना है, इसलिए निकालना है क्योंकि यहाँ जाएगी तो ऐसा करेगी, ये सिर्फ मुझे पता है। लेकिन अगर उसको मैं नहीं बताऊंगी
तो वो तकलीफ के साथ जाएगी। मुझे हम्म। पता है 2 महीने बाद, 6 महीने बाद उसको फ़ायदा मिल जाएगा और समझ जाएगी मेरी माँ बड़ी समझदार थी इसलिए भेजा था। हमको हमारे वाइस समझ में आ जाते हैं तब, जब हम वो यात्रा पे पहुँच उस डेस्टिनेशन पे पहुँच जाते हैं। लेकिन वो यात्रा बड़ी कष्टदायी होती है ना? लेकिन अगर मैं एप्पल को बोलूँ, एप्पल यहाँ मैं आपको अलग कर रही हूँ, इस वजह से कर रही हूँ और इसका ये फ़ायदा है, तो वो खुशी-खुशी जाएगी, बिना किसी दिल भारी करके। या तो आपको मैंने बता दिया कि क्यों जाना है अयोध्या, राइट? तो आपके लिए कितना एक्साइटमेंट था इस यात्रा के लिए कि ओह! अनफोल्डिंग्स क्या है? दीदी देखूँगा, ऐसा अनफोल्डिंग्स। था मैं। वहाँ पहुँचूँ तो सही और अभी सिर्फ 7 दिन हुए हैं आए आशीष आपको। मेरे को ना एक गुरुजी मिले, उन्होंने मेरे को कहा, आशीष तुम सुबह वॉक करो सरयू के नीचे, सरयू के किनारे। मैं सरयू के किनारे नहीं करता था, मैं मंदिर की तरफ जाता था पैदल। तुम्हारे को ना बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स आएंगे लाइफ को लेके। हुँ, बस एक चीज का ध्यान रखना, मोबाइल जेब में रखना मगर साइलेंट रहे वो। हुँ, अब मैं उसके अंदर क्यों किंतु परंतु करता सोचता, मैंने कुछ नहीं सोचा। मैं तो सुबह जूते पहना 6 बजे चल गया। कुछ मिला नहीं मिला वो एक अलग टॉपिक है, मगर सुकून इतना मिला और एक एक नए उत्साह मिला जिंदगी का। बहुत सारी चीजें ऐसी दिखती है कि हमारे को ना अभी समझ में नहीं आती, मगर दिमाग में कहीं बैठ गई है कि मैंने ये चीज कहाँ देखी थी, और उसकी जरूरत पता नहीं कल मेरे को पड़ जाए, मैं कहूँ हाँ, अरे ये तो वहां देखी थी मैंने। अरे! क्योंकि पूरा फ़ोकस है उस जगह पे। दिमाग ना खोल रखे हैं, गुरुजी ने बता दिया कि कहीं ध्यान नहीं रखना, ऑब्जर्व करना है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और घर आके मैं बोलता हूँ कि मेरे से इस पूरी यात्रा में मन से, वाणी से या कदम के नीचे कोई जीव जंतु आया, उसके लिए मुझे माफ कर देना। फॉरगिव भी कर दिया हाथ के हाथ, माफ भी कर दिया, ग्रेटिट्यूड भी दे दिया, सब कुछ कर दिया। मतलब मेरा एक कर्म पूरा हुआ, उसको पूरी ईमानदारी से करा मैंने। अभी उसका क्या निकलेगा मैं उस पर नहीं बैठा। गुरुजी ने बोल दिया तो कर लिया मैंने। गुरुजी भी मतलब ऐसे है कि ये वो गुरुजी नहीं है जिनसे आपके गुरुजी उनसे नहीं, ये यहीं हाँ, पर एक। ठीक है, हाँ। वही वही मेरी तो वही यात्रा है ना कि गुरुजी ने बोल दिया तो करना है। गुरुजी ने बोल दिया बेटी सफलता का तिलक बना ले, कुमकुम दे लोगों को, तो देना है। बट गुरुजी ने बोल दिया ना, बात खत्म। है ना? कौन क्या सोच रहा है आपके उस स्टेप पे, क्या कर रही है ये अंजना या बिज़नेस कर रही है, जिसको जो सोचना है सोचे। मेरे गुरुजी मुझे जो बोल रहे हैं, क्योंकि आज मैं जो यहाँ पहुँची मेरे गुरुजी के शब्दों पे पहुँची हूँ। थोड़ा विश्वास रख के देखें बस। हाँ, विश्वास रखना है। जो अपने गुरु पे विश्वास रखना है। वो एक गाना है ना, एक वो गाना है उसमें एक बहुत अच्छी लाइन है, मेरे को पूरी याद नहीं है, अगर आपको याद हो तो बताना। एक वो नारायण क्या पता किस रूप में नारायण मिल मिल जाएँगे। जाएगा। उसमें लाइन है कि कोई भी फूल अपने माली पे शक नहीं करता है। हम्म। वो डाल पे जो फूल बैठा है वो माली पे संदेह नहीं करता है। हम्म। नो तो जब आप किसी को अपना गुरु बनाते हो, मेंटर बनाते हो, आप उस पे संदेह कर ही नहीं सकते क्योंकि वही आपका बाग बना रहा है माली। तो फूल माली पे कैसे संदेह करेगा? जब वो कोई डंगाल काट रहा है, तो वो संदेह कैसे कर सकता है अपने माली पे? क्योंकि बाग तो वही बना रहा है। बट यहाँ पे कैसे है ना, लोगों को एक तो धैर्य नहीं है और ऊपर से संदेह है। दोनों चीज़ें बहुत गलत है। यहाँ पर एक चीज और आती है, यहाँ पे खुद का आकलन नहीं है लोगों का। जैसे फूल को तो पता है कि मेरी तो खुशबू है, मेरे पास तो मेरी एक ओरिजिनल पावर है, मेरी खुशबू। इंसान को खुद की वैल्यू पता होगी ना, है, करेक्ट। खुद की वैल्यू पता होगी ना, तो कभी वो। हाँ, और इसी वैल्यू पे अगर खुद फूल को पता हो ना कि मेरी वैल्यू कितनी है, तो वो डिसाइड करेगा कि अगली सुबह फूल शव यात्रा में जाएगा या मंदिर में जाएगा। ये फूल का बताता है। और देखो टूटने के बाद भी अपनी खुशबू से समझौता नहीं करता, फिर भी वो बिखेरता है। करेक्ट, करेक्ट, चाहे करेक्ट, वो इत्र बनने के लिए कुछ उम्र बना उसका, करेक्ट, चाहे वो करेक्ट, भगवान के चरणों में पड़ा हो। राइट, करेक्ट। बहुत तो सारी बातें हैं जहाँ पे सारा प्रेम ही प्रेम है। देखिए, एक तो आप ये ज़िम्मेदारी सँभाल लीजिए, आशीष जी, ब्रह्म मुहूर्त मेडिटेशन की। जी। क्योंकि मैं नहीं करवा पाती, मैं देखती हूँ जब इंस्टाग्राम पे डालती हूँ, तो बहुत लोग इंस्पायर्ड होते हैं कि हमें भी करना है। सो एक तो आप ब्रह्म मुहूर्त की ज़िम्मेदारी मैं सबको बोल दूँगी कि ब्रह्म मुहूर्त आप करा रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त की ज़िम्मेदारी लीजिए कि और लोगों को कम से कम 3 महीना, मिनिमम 3 मंथ्स अगर उठ गए विदाउट स्किप मैं बोल रही हूँ। विदा आपको पता है पहले के पंडित बोलते थे 41 दिन पीपल के पेड़ में पानी डालना जाते समय, या वो इस तरह के 41 दिन, या ये जो दिनों का महत्व है ना विदाउट स्किप वाला, वही महत्व है ब्रह्म मुहूर्त मेडिटेशन में विदाउट स्किप। इतने दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त करना ही है, कैसे भी करना है। और आप सोचो इससे क्वेश्चन मार्क हम इंसानों पे आता है कि जब आप सुबह 3 बजे, है ना, ब्रेन के इतने वश में है कि जब आप बिस्तर नहीं छोड़ सकते,
ये सबसे सबसे आसान काम है, बिस्तर छोड़ना, वो नहीं कर सकते। बड़े-बड़े पहाड़ उठाने की बात कर रहे हैं हम। अरे हम तो ये बन जाएँगे, हम तो वो बन जाएँगे, आज तो हम ये कर डालेंगे, हम तो प्राइवेट जेट खरीदेंगे। जैसे मैं बोलती हूँ, है ना? आप बिस्तर तो छोड़ नहीं सकते सुबह 3:30 बजे और आप बोल रहे हो बड़े-बड़े सपने पूरे होंगे, कैसे होंगे? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा आपके सारे सपनों पे। अगर आपने डिसाइड किया है कि मुझे ब्रह्म मुहूर्त के लिए उठना है और आप नहीं उठ रहे हैं, वहीं मान लीजिए आप फेल हैं। जिस दिन आप नहीं उठे, अपने आप को डिक्लेयर कर देना यू आर अ फेलियर। क्योंकि आप ब्रेन पे उतना कंट्रोल नहीं है आपका कि 3:30 बजे उठना है और मैं और आज सोना है। तो मान ही नहीं सकते कि आपको अपने सपनों से यकीन है और मान ही नहीं सकते कि आप में इतनी पावर है कि आप इतना बड़ा बीड़ा उठा लेंगे ज़िंदगी में अपने सपनों को पूरा करने का, अगर बिस्तर छोड़ने का बीड़ा नहीं उठा सकते तो। एक पल ये था मैम कि मेरे को रात को 10 बजे सोना होता था और सुबह 3 बजे उठना होता था, और 3 बजे का अलार्म लगा रखा था। मगर मेरे अलार्म मेरे उठने के बाद बजता था, क्योंकि मेरे को इतना धुन था कि मेरा जो ऑफिस था, मेरे एक पार्टनर ने लिया था अपने नाम पे, और मैं पहले दिन से उस ऑफिस को ये बोलता था ये ऑफिस मेरे को मेरे नाम करना है, हुँ। और ये मेरे नाम है। आप देखो, पहले दिन झाड़ू लगाई थी और तीसरे महीने वो मेरे नाम था। हाँ, तीसरे महीने मेरे नाम था कि मेरे दिमाग में इतनी धुन थी। सुबह 4 बजे मेडिटेशन करके नहा धो के 4:30 बजे तो मैं झाड़ू लगा रहा होता था। सेम क्योंकि झाड़ू इसलिए लगाता था कि प्रूफ कर पाए मेरी बॉडी कि ये हुँ, मेरा है। राइट, कुर्सी पे तो वैसे भी बैठ रहा था मैं, मगर उस करेक्ट, पे ऐसी हरकतें करके ये यकीन दिलावा था खुद को कि ये मेरा है। और बेशक, अपनी चीज की तो केयर करी जाती है, इंसान अपना समझ के ही तो केयर करता है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो आपको मतलब फिजिकली उठना बहुत जरूरी है। फिजिकली बॉडी को आप, माइंड से तो आप खैर नहीं उठो, उसको तो उठाने के बहुत तरीके हैं, पर फिजिकली उठ जाओ एक बार तो बहुत सारी चीजें अलाइंड हो जाएगी। क्योंकि है ना, यूनिवर्स में ना उस समय दो तरह की शक्तियां होती है। एक शक्ति होती है जो आपको सुलाने के लिए बहुत तत्पर करेगी कि सो जा, और एक शक्ति अगर आपने उठने की कोशिश करनी शुरू कर दी ना, तो पता नहीं कैसे कैसे, मेरे को आज भी दिन ध्यान है जब मैंने ब्रह्म मुहूर्त शुरू करा था अपनी लाइफ में 19 में, तो कभी मेरे पे चिपकली गिर रही है, कभी कुछ गिर रहा है, कभी कुछ, 6-7 इंसिडेंट ऐसे हुए थे कि मैं हैरान था कि ये क्या हो रहा है। वो मेरे को उठाया जा रहा है प्रकृति की तरफ से, क्योंकि प्रकृति चाहती थी कि इसके बदलाव का समय आ गया है। राइट, 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 करेक्ट, करेक्ट। मेरे साथ खुद अभी ब्रह्म मुहूर्त में ऐसे हुआ था कि मेरे को बिल्कुल दिल नहीं, मतलब मैं पर्पसली सोची थी कि मेरे को आज उठना ही नहीं है, मुझे आज स्किप करना है। एक होता है ना कि हम माइंड से सोचते हैं मुझे स्किप करना है। और मैं 3 बजे मेरा अलार्म बजा और मैं सोच 2:50 पे अलार्म बजता है क्योंकि 3 बजे नहाना होता है। और मैं नहीं अंजना, आज तो स्किप कर लो। आज हम नहीं करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा करके आप सोचिए 3 बजे ये कद्दू और ईरा दोनों बिल्लियों ने जो हड़कंप मचाया रूम में, है ना? और उसके बाद भी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, नहीं-नहीं मैं आज सोऊँगी, ये लोग कितना भी शोर कर लें मैं आज सोऊँगी। और 10-15 मिनट मैं बिस्तर में लेटी रही कि मैं आज सोऊँगी, मुझे उठना ही नहीं है, मुझे करना ही नहीं है ब्रह्म मुहूर्त। बिल्लियों ने इतना सताया है कि मुझे लगा अब नींद आ ही नहीं रही है तो उठ ही जाओ, और मैं ब्रह्म मुहूर्त में आशीष जैसे ही बैठी, दोनों ने अपनी-अपनी जगह लेके सो गए। वो ना अच्छी शक्तियां उठा रही हैं क्योंकि आप रेगुलर कर रहे हो। रेगुलर म- कर फिर जिम्मेदारी उनकी बन गई, उनकी करेक्ट, बन गई कि इसको उठाओ। करेक्ट, करेक्ट, और करेक्ट। उन्होंने माध्यम चुना उन दोनों को। मतलब प्रकृति कैसे सहायता करती है, बस उस फेज को निकालो, फिर आपके एफर्ट्स नहीं लगेंगे, फिर तो आप ऐसे मान के चलो मैं हवा में झूल रही हूँ और मेरे से प्रकृति करा रही है। तो वही तो होता है मेरे साथ हमेशा। हम्म। मुझे पता ही नहीं होता है मैं किसी चीज़ में एफर्ट्स लगा रही हूँ। अरे हो रहा है, करवा रहे हैं, मैं कर लेती हूँ। ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, वो बस हो रहा है, सिस्टम से हो रहा है सब। करेक्ट। तो यस, तो आशीष आपकी यात्रा अयोध्या से जो यात्रा अधूरी थी वो अब शुरू हुई है। सो बेसिकली अगर मैं आपकी ज़िंदगी का, अब अगर किसी को ज़िंदगी बतानी है आशीष की ज़िंदगी कैसी, वो अब से शुरू होगी। 43 ईयर से जो अब रास्ता होगा ना, अब आप देखिए, अगर 1 साल 6 महीने में जब आप सफल होएँगे ना, तो इसको कहते हैं कि जब सोल जो करने आई है वो कर रही होती है, तो सफलता आपके सामने खड़ी होती है, जो कि अब शुरू हो जाएगी क्योंकि यात्रा यहाँ से शुरू होनी थी जो कि कहीं और से शुरू हुई थी। क्योंकि वो और कर्मास करने थे। और अमेरिका की किसी किताब ने कहा है ना, बिलीनियर्स सारे कब बनते हैं? हाँ, 40 40। के बाद 40 तो हमारा माइंड इसको एक्सेप्ट करता है। में हाँ, एग्ज़ैक्ट करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। और यस, सो चलो आशीष, बहुत अच्छा लगा आपसे हार्ट टू हार्ट ये डिस्कशन करके। मैं जानना चाहती थी अयोध्या की यात्रा आपकी कैसे शुरू हुई, बहुत दिन हो गए थे।
मैं ये नहीं बोलूँगी यात्रा अभी खत्म हुई है, नहीं, नहीं, बेहद यात्रा खुश हूँ। शुरू करके खुश हैं। बहुत खुश हूँ, और आने वाले दिन और रोमांचित कर रहे हैं मेरे को, क्योंकि बहुत सारी चीजें लाइन अप हैं। हाँ, तो अब आप के लिए गायब हो जाओ आशीष, हम्म। और उसके बाद हम री एंट्री मारेंगे, जब भी मारेंगे। अभी तो आपका मेरे बर्थडे पे आना है, बट मैं तो यही चाहूँगी कि जैसे आप अपने गुरु पे सरेंडर किए हैं, आपका गुरु आपको बताता जाएगा कि अब क्या करना है, अब क्या करना है ना? और जो सोल यात्रा है जहाँ तक पहुँचने की, वहाँ तक पहुँच जाएँगे आप। जी, जी, जी। बहुत सो उत्साहित हूँ मैं ठीक भी। है, धन्यवाद आशीष। जैसे कि आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बैच लेके या ब्रह्ममुहूर्त, वो आप करते रहें, है ना? एक धर्म है और एक कर्म है। एक सोल का धर्म है और ये इस जीवन का कर्म है, और ये दोनों को साथ में लेके चलना है।